हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार आज के क्लास में 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। फिटर ट्रेड 18-20 सेशन सेकेंड ईयर के लिए, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज़फुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर शाफ्ट। टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है? ऑप्शन ए फेदर की, गिब्स हेड की, वुडरफ की, फ्लैट सेटल की। तो इसका राइट आंसर होगा वुडरफ की। तो इस इमेज में आपको जो दिख रहा है ये है आपका वुडरफ की, जो कि अर्धगोलाकार आकार का होता है, जिसे टेपर शाफ्ट के ग्रुप में आसानी से फिट करके हब में फिटिंग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज़। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सर्कुलर टेपर की का प्रयोग लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द प्लेन बियरिंग आर केप्ट इन ए पोजिशन विदाउट अलाउिंग देम टू रोटेट अलॉन्ग विद द शाफ्ट। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो प्लेन बियरिंग को पोजीशन में रखने के लिए नट एंड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बाय नट एंड बोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ की। इस की का नाम बताइए। यहाँ जो आपको की दिख रहा है, इस की का आपको नाम बताना है। तो इस की का नाम क्या है? फ्लैट सेडल की। इसका शेप जो है वो फ्लैट आकार का है। ठीक है। और ये जो है ये आधा हिस्सा शाफ्ट में होता है और आधा हिस्सा जो होता है हब में होता है। ठीक है। इस फिगर के माध्यम से देखिए, ये आपका बीच वाला जो हिस्सा है वो शाफ्ट है और ऊपर वाला क्या है? हब है। जो दिख रहा है ये आपका फ्लैट की है। इसका आधा हिस्सा जो है वह शाफ्ट में है और आधा हिस्सा जो है हब में है। ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फ्लैट सेडल की। इसका प्रयोग लाइट ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ की। इस की का नाम क्या है? एक्स जो डिनोट कर रहा है इस की का नाम बताइए। तो इस की का नाम क्या है? गिब्स हेड की। गिब्स हेड की रियल में कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसका हेड जो है वह गिब आकार का होता है, इसीलिए इसे गिब हेड की कहा जाता है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे शाफ्ट को बार बार निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ये की आसानी से बाहर आ जाती है और आसानी से आप शाफ्ट को हब से निकाल सकते हो और रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फाइल फॉर लॉक रिपेयरिंग एंड फाइलिंग हार्ड नॉचेस इन की। ताले की मरम्मत और चाबियों की हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्डिंग फाइल। ठीक है। वार्डिंग फाइल कुछ इस टाइप का दिखता है आपका। ठीक है। ये फाइल का नाम क्या है? वार्डिंग फाइल। किसी भी लॉक ताले की रिपेयर करनी हो, ठीक है, या की के नॉचेस को फाइलिंग करना हो तो किसके द्वारा किया जाता है? वार्डिंग फाइल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रू। इस स्क्रू का नाम बताइए। इस स्क्रू का नाम है ड्राइवर स्क्रू। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ड्राइवर स्क्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर। लॉक वाशर का क्या फ़ायदा है? तो लॉक वाशर का क्या फ़ायदा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन। कंपन के कारण बोल्ट या नट जो होता है वो ढीला हो जाता है, उसे रोकने के लिए। ठीक है। देखिए, जो आपका वाशर होता है इस हिस्से को वाशर कहा जाता है, जो कि नट एंड बोल्ट के बीच में लगा होता है, जिसके सहायता से कोई भी मशीन अगर हाई स्पीड में चल रही हो तो वाइब्रेशन के कारण ये नट ढीला हो जाता है। तो इस वाशर के कारण ये नट जल्दी ढीला नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए। तो इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दोनों जो एंड पॉइंट है वो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़े होते हैं। इसका उपयोग
कोई भी कंजेस्टेड एरिया होता है वहाँ पे अगर किसी स्क्रू को खोलना हो या टाइट करना हो तो स्क्रू ड्राइवर, इस टाइप के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। जो स्क्रू है वो बहुत ही अंदर लगा हुआ है, जिसे खोलने के लिए ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस? इस लॉकिंग डिवाइस का नाम बताइए। इस लॉकिंग डिवाइस का नाम है स्प्रिंग वाशर, क्योंकि ये स्प्रिंग के आकार का है। कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण नट खुल ना जाए, नट ढीला ना हो जाए, इसके लिए स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस इमेज के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग वाशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गिव हेडेड की? गिव हेडेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? गिव्स हेडेड जो की होता है उस ये कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि शाफ्ट के ग्रुप में इसे फंसाया जाता है और हब में इसे से फिट किया जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए एक शाफ्ट को रिपेयर के लिए रिमूव किया जा रहा है, तो यहाँ पे गिब्स हेडेड की है, जिसके कारण शाफ्ट आसानी से यहाँ से खुल जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैन बी विथड्रॉ इजीली, मतलब आसानी से वो निकल सकता है। नेक्स्ट, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिश शार्प कॉर्नर? शार्प नुकीले कोनों को फिनिश्ड करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरेट फाइल। बेरेट फाइल आपको दिख रहा होगा इमेज में, यहाँ पे दिख रहा है शार्प एज है, बहुत ही शार्प कॉर्नर है। तो इस शार्प कॉर्नर में कोई भी फाइल नहीं पहुँच पाता है, सिर्फ बेरेट फाइल जो है वो आसानी से इस कॉर्नर को साफ कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम बताइए। तो इस फाइल का नाम क्या है? टिंकर फाइल। इमेज से आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा फाइल है? टिंकर फाइल। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्कपीस टू कंफर्म द शेप? आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रोफाइल गेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफाइल गेज, ऑप्शन ए। ठीक है। प्रोफाइल गेज आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है, और ये जो आपका शेप दिया हुआ है ये आपका शेप, जो भी प्रोफाइल में आप सेट करना चाहो ये शेप सेट हो जाता है, और आसानी से आप उस प्रोफाइल की शेप को आसानी से बता सकते हो। ठीक है। इस इमेज के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, ये एक वर्कपीस है जिसके शेप को कंफर्म किया जा रहा है। देखिए प्रोफाइल गेज को इसमें रखा गया है, और ऑटोमेटिक जो है प्रोफाइल गेज इसके आकार का शेप ले चुका है, और आसानी से प्रोफाइल गेज जो है उस शेप को कंफर्म कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिलर गेज? फिलर गेज का क्या उद्देश्य है? तो फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? फिलर गेज का उद्देश्य होता है टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। मिलने वाले भागों के बीच के गैप को कौन दर्शाता है? फिलर गेज। फिलर गेज की हेल्प से आप जांच सकते हो। ठीक है। फिलर गेज आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है। देखिए यहाँ पे एक पिस्टन है जिसके दोनों प्लेट के बीच का गैप को कैसे मापा जा रहा है, जितना क्लियरेंस है उसके आकार का फिलर गेज का यूज़ किया जा रहा है, और इसके बीच के गैप को मापा जा रहा है। इसमें अलग अलग साइज की आपका प्लेट होती है, जिसे आप प्लेट को अंदर डाल करके आप क्लियरेंस को चेक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम बताइए। इस गेज का नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे हम क्या चेक करते हैं? वायर के थिकनेस को चेक करते हैं। देखिए इस इमेज के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, एक वायर है, उसकी थिकनेस को हम कहाँ डाल रहे हैं? जहाँ पे होल है वहाँ पे डालते हैं, और आसानी से आप वायर के थिकनेस को चेक कर सकते हो। तो इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर शाफ्ट? बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन रिंग गेज। प्लेन रिंग गेज का यूज़ करते हैं। देखिए प्लेन रिंग गेज कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर किसी भी बेलन आकार के शाफ्ट
की डायमीटर को चेक करना है तो प्लेन रिंग गेज का यूज़ करते हैं। प्लेन रिंग गेज का अंदरूनी भाग बहुत ही प्लेन होता है और बाहरी भाग जो होता है वह लर्न किया हुआ रहता है, जिससे आसानी से हाथ से आप पकड़ सको, स्लिप नहीं करती है। ठीक है, तो सिलेंडर को कहाँ डालते हैं, सिलेंडर शाफ्ट को इसके अंदर डालते हैं और आसानी से आप सिलेंडर शाफ्ट की डायमीटर को चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्ट ऑफ जॉइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइज। आकार के निर्माण के लिए किस स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को कहते हैं। व्रिंगिंग, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक साइन बार। साइन बार किस धातु का बना होता है। साइन बार आपका स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइन बार आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है, दिख रहा है इमेज में। साइन बार जो होता है स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बना होता है, जो कि बहुत ही चमकीला और फिनिश्ड होता है, जिसका प्रयोग हम हाइट निकालने, लेंथ निकालने या एंगल निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, हाउ द लेंथ ऑफ द साइन बार स्पेसिफाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोलर, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, इस इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस रोलर की सेंटर और इस रोलर की सेंटर दोनों के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, साइन बार की स्पेसिफाइड लेंथ कहा जाता है। ठीक है, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में और भी 20 क्वेश्चंस करेंगे, तो ऐसे ही क्लास करते रहिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिए। थैंक यू।